2008 का साल हरियाणा की राजनीति के लिए अचानक एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सत्ता के गलियारों में जिस व्यक्ति को अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों और राजनीतिक विरासत का प्रतीक माना जाता था, वही व्यक्ति एक प्रेम कहानी की वजह से पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। हरियाणा के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, जिनका जीवन अब तक सत्ता, परिवार और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमता रहा था, अचानक अपने सभी स्थापित ढांचों को तोड़ते हुए एक बिल्कुल अलग राह पर निकल पड़े। यह कहानी सिर्फ सत्ता छोड़ने की नहीं थी, यह कहानी थी पहचान बदलने की, धर्म परिवर्तन की और फिर उसी प्रेम कहानी के टूटकर बिखर जाने की। जिस रिश्ते को दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई माना था, वही रिश्ता आगे चलकर दर्द, आरोपों, सार्वजनिक विवादों और अंत में एक रहस्यमयी मौत में बदल गया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, चंद्रमोहन और अनुराधा बाली। अनुराधा बाली का जन्म 25 जुलाई 1971 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उनके पिता धर्मपाल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अधिकारी थे। एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में अनुशासन, नियम और आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। यही वजह थी कि अनुराधा के व्यक्तित्व में बचपन से ही आत्मविश्वास और दृढ़ता साफ दिखाई देने लगी थी। 4 बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण जिम्मेदारी का बोझ भी उन पर जल्दी आ गया। परिवार में उन्हें सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखा जाता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालयों में हुई, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को साबित किया। अनुराधा बहस, भाषण, छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर राय रखने वाली छात्रा थीं। उनकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। यहीं से यह साफ हो गया था कि वह सिर्फ एक प्रोफेशनल करियर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि खुद को लीडरशिप की भूमिका में देखती थीं। आगे चलकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ा। यह उनके व्यक्तित्व का वह पहलू था जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ वकील बनने नहीं आई थी, बल्कि समाज और सिस्टम के भीतर भी अपनी जगह बनाना चाहती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1994 में अनुराधा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआती दिनों में संघर्ष जरूर था, लेकिन उनकी तैयारी, आत्मविश्वास और तर्कों की मजबूती ने उन्हें बहुत जल्दी अलग पहचान दिला दी। सीनियर वकील उनकी फाइलों की तैयारी और कोर्ट में मौजूद आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे। 4 साल के भीतर ही वह एक जानी मानी क्रिमिनल वकील बन चुकी थीं। काम की कोई कमी नहीं थी और करियर तेजी से ऊपर जा रहा था। 1998 में अनुराधा की शादी बब्बर नाम के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी से हुई। बब्बर उनका पड़ोसी था और कॉलेज के समय से ही दोनों के बीच नजदीकियां थीं। कॉलेज के दिनों में बब्बर अक्सर अनुराधा को कॉलेज छोड़ने और लेने आया करता था। हालांकि आर्थिक रूप से बब्बर बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन अनुराधा की वकालत अच्छी चल रही थी। इसी भरोसे पर दोनों ने शादी का फैसला किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह शादी अनुराधा के परिवार की पूरी सहमति से नहीं हुई थी। शादी के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। जो बातें शादी से पहले आकर्षक लगती थीं, वही बातें अब झगड़ों की वजह बनने लगीं। बब्बर का व्यवहार बदलने लगा। वह अनुराधा की आजादी, उनके काम और उनके आत्मनिर्भर स्वभाव पर सवाल उठाने लगा। अनुराधा के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। हालात इतने बिगड़ गए कि शादी के सिर्फ 4 महीने के भीतर दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि बब्बर का नशे की ओर बढ़ता झुकाव भी इस टूटते रिश्ते की एक बड़ी वजह बना। तलाक के बाद अनुराधा अपने पिता के घर लौट आईं। यह दौर उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था। कुछ समय तक वह डिप्रेशन में रहीं और वकालत से भी दूरी बना ली। आत्मविश्वास से भरी रहने वाली अनुराधा पहली बार खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। परिवार के समझाने के बाद कुछ महीनों के ब्रेक के बाद उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा कोर्ट लौटने का फैसला किया। इस बार पूरी ताकत अपने करियर में झोंक दी। उनकी मेहनत रंग लाई। 2004 तक वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टॉप क्रिमिनल लॉयर्स में गिनी जाने लगी। इसी दौरान 2005 में उनके करियर में एक और बड़ा मोड़ आया, जब उन्हें हरियाणा सरकार का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने के बाद उनका संपर्क बड़े बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से बढ़ने लगा। हालांकि उनकी नियुक्ति उनकी काबिलियत के दम पर हुई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई कि इसके पीछे चंद्रमोहन का प्रभाव हो सकता है। चंद्रमोहन हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भजन लाल के बड़े बेटे थे। राजनीतिक विरासत उन्हें विरासत में मिली थी। 2004 में वह कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और पूरे हरियाणा में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों और राजनीतिक समझ के कारण
उन्हें भजन लाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। पार्टी और प्रशासन दोनों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। 2004 में पंचकूला के सेक्टर 32 की एक जूस शॉप पर अनुराधा और चंद्रमोहन की पहली मुलाकात हुई। शुरुआत सिर्फ औपचारिक बातचीत से हुई। राजनीति, कानून और सामान्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन यहीं से दोनों की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। उस समय चंद्रमोहन की उम्र 39 साल थी। वह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी सीमा बिश्नोई थीं और उनके 2 बच्चे थे, सिद्धार्थ बिश्नोई और दामिनी बिश्नोई। पहली मुलाकात के बाद बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ यह औपचारिकता से निकलकर निजी जीवन तक पहुंचने लगा। चंद्रमोहन अक्सर अपने पारिवारिक हालात, बेटे की गंभीर बीमारी और घर के माहौल में बने तनाव की बातें साझा करने लगे। अनुराधा ध्यान से उनकी बातें सुनती थीं और उन्हें मानसिक सहारा देती थीं। यही सहारा धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। चंद्रमोहन को लगने लगा कि अनुराधा उन्हें बिना जज किए समझती हैं और अनुराधा को चंद्रमोहन में वह प्रभाव, आत्मविश्वास और सुरक्षा दिखने लगी जिसकी उन्हें अपने टूटे हुए वैवाहिक जीवन के बाद तलाश थी। यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन दोनों जानते थे इसे सार्वजनिक करना आसान नहीं होगा। 2005 में चंद्रमोहन का राजनीतिक कद और बढ़ गया। 15 मार्च 2005 को उन्हें हरियाणा का 5वां उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी सफलता थी। ठीक इसी दौर में अनुराधा भी हरियाणा सरकार की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनी। सत्ता और सिस्टम के भीतर दोनों की मौजूदगी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। समस्या साफ थी, चंद्रमोहन पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी वजह से दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक छिपाकर रखा। लेकिन 2008 आते आते यह छिपाव, यह इंतजार और यह दबाव दोनों को भारी पड़ने लगा। 2008 की शुरुआत तक यह रिश्ता अब असहनीय हो चुका था। सत्ता, समाज और परिवार तीनों तरफ से सवाल खड़े होने लगे थे। खासकर चंद्रमोहन के लिए यह स्थिति और भी जटिल थी, क्योंकि वह सिर्फ एक संवैधानिक पद पर नहीं थे, बल्कि एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस भी माने जाते थे। मई 2008 के पहले सप्ताह में अचानक एक खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली दोनों अचानक गायब हो गए। सरकारी फाइलें रुकी हुई थीं, फोन बंद थे और किसी को नहीं पता था दोनों कहां हैं। भजन लाल के परिवार में हड़कंप मच गया। पार्टी नेतृत्व परेशान था। मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ चैनलों ने इसे अपहरण बताया तो कुछ ने राजनीतिक साजिश करार दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। यह सामने आया कि चंद्रमोहन और अनुराधा बाली दिल्ली में हैं और दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। चंद्रमोहन ने अपना नाम बदलकर चांद मोहम्मद रख लिया, जबकि अनुराधा बाली फिजा मोहम्मद बन गईं। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक भूचाल आ गया। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन, नाम बदलना और दूसरी शादी, वह भी बिना पहली पत्नी को तलाक दिए। देश भर में बहस छिड़ गई। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी। पार्टी नेतृत्व ने चंद्रमोहन से तुरंत इस्तीफा देने को कहा। जून 2008 में चंद्रमोहन ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता, प्रतिष्ठा और वर्षों की राजनीतिक मेहनत, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। भजन लाल परिवार के लिए यह एक गहरा सदमा था। उनकी पत्नी सीमा बिश्नोई मीडिया के सामने आईं। उन्होंने साफ कहा, न उन्हें तलाक दिया गया था और न ही इस शादी की कोई जानकारी थी। उन्होंने इसे कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ बताया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चंद्रमोहन की पहली शादी अब भी वैध है। इस्लाम धर्म अपनाने के बावजूद कानूनी रूप से उनकी दूसरी शादी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कुछ समय बाद चंद्रमोहन ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वह अनुराधा के साथ हुई शादी को वैध नहीं मानते और अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास लौट रहे हैं। यह बयान अनुराधा के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। अनुराधा बाली, जिन्होंने अपना करियर, पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा इस रिश्ते पर दांव पर लगा दी थी, अचानक खुद को अकेला महसूस करने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रमोहन ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने मीडिया और अदालत में कहा, चंद्रमोहन ने शादी का वादा किया, भविष्य के सपने दिखाए और दबाव पड़ते ही पीछे हट गए।
अनुराधा का दावा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति, गहने और नकदी भी चंद्रमोहन को सौंप दी थी। इसके बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अनुराधा ने अदालत में एफिडेविट देकर कहा, उनके पास इस रिश्ते के सबूत हैं, फोटो, दस्तावेज और गवाह। 2009 से 2012 तक का समय अनुराधा के लिए बेहद कठिन रहा। उनका करियर प्रभावित हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा और निजी जीवन पूरी तरह बिखर गया। कभी आत्मविश्वास से भरी रहने वाली अनुराधा डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने वकालत लगभग छोड़ दी। आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगी। कई बार उन्होंने दोस्तों से कहा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उनके करीबी बताते हैं कि वह अक्सर कहती थीं, अगर मैंने यह रिश्ता न बनाया होता तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। दूसरी ओर चंद्रमोहन धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर होते चले गए। राजनीति में उनकी वापसी लगभग असंभव हो चुकी थी। उन्होंने परिवार के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक पतन उन्हें अंदर से तोड़ चुका था। भजन लाल की राजनीतिक विरासत अब किसी और दिशा में बढ़ चुकी थी और चंद्रमोहन किनारे कर दिए गए। 6 अप्रैल 2012 को पंचकूला के सेक्टर 9 से एक चौंकाने वाली खबर आई। अनुराधा बाली अपने घर में मृत पाई गईं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने नकदी और गहनों की जानकारी जरूर जुटाई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह साफ नहीं थीं। उनकी मौत ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका। कुछ रिपोर्ट्स में जहरीला पदार्थ लेने की आशंका जताई गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अनुराधा के परिवार ने गहन जांच की मांग की। उनका कहना था, अनुराधा मानसिक रूप से परेशान जरूर थीं, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। तीसरी, पुलिस जांच के बावजूद कई सवाल अधूरे रह गए। क्या यह आत्महत्या थी? क्या यह किसी गहरे दबाव का नतीजा थी, या फिर कोई ऐसी सच्चाई थी जो कभी सामने नहीं आ सकी? चंद्रमोहन और अनुराधा बाली की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह कहानी थी सत्ता, समाज, कानून और निजी इच्छाओं के टकराव की। यह हमें बताती है कि जब निजी फैसले सार्वजनिक जीवन से टकराते हैं तो उनके परिणाम सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहते। सत्ता का शिखर जितना चमकदार होता है, उसका पतन उतना ही अंधकारमय भी हो सकता है। अनुराधा बाली ने इस रिश्ते में सब कुछ दांव पर लगा दिया, करियर, पहचान और सम्मान। चंद्रमोहन ने खो दिया सत्ता, पद और विरासत। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का हुआ जिसकी कहानी का अंत सवालों के साथ हो गया। आज भी यह मामला लोगों के मन में एक अधूरी कहानी की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, साहस था, लेकिन अंत में सिर्फ खालीपन रह गया। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।